हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा की थी और उनके कुछ संदेशों को जाना था। आज उनके इन्हीं संदेशों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले संदेश पर आते हैं, परंतु इसके पूर्व आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तो मित्रों, हम अपने विषय पर आते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने कहा, चुनौतियां स्वीकार करो। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। रुई कभी बाती बनकर दीपक का प्रकाश बनती है, तो कभी वस्त्र बनकर किसी के शरीर की शोभा, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु से आपकी रक्षा करती है। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि वह चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है, वह स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। चुनौतियों से घबराएं नहीं, वरन सामना करें। इस सत्य से अवगत करवाते हुए अग्रसेन जी का कथन है, जो व्यक्ति आने वाले दुख को प्रतिकार का उपाय जानता हो तथा वर्तमानकालीन कर्तव्यों को पूर्ण करने में प्रयत्नशील रहता है, अतीत काल की अवशिष्ट कर्तव्यों को पूर्ण करने में प्रयत्नशील हो, उस पुरुष का कभी भी अपयश नहीं होता। मित्रों, कुलीनता का आधार क्या है? इस पर भी अग्रसेन जी ने अपने विचार अभिव्यक्त करके हमें कुछ संदेश दिया है। अग्रसेन जी का मत था, कुलीनता का आधार भाव है। किस तरह इसे देखते हैं? मित्रों, हम सभी जानते हैं विष अद्भुत पदार्थ है। रक्त प्रवाह में सम्मिलित कर दिया जाए तो घातक बन प्राण हरण कर लेता है, परंतु इसी विष से बनी विषरोधक औषधि सैकड़ों के प्राण बचाने में सक्षम होती है। अर्थात अच्छाई या बुराई किसी वस्तु में नहीं, उसे उपयोग करने वाले भाव में होती है। जीवन में सुरक्षित रहने और सफलता की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के भावों को पहचानना सीखना होगा, पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि भाव से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, वहीं भाव से बड़ा कोई ढाल नहीं। इसी संदेश को वाणी देते हुए महाराजा अग्रसेन का कथन है, कोई व्यक्ति उत्तम कुल में जन्मा हो या अधम कुल में, जो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, मृदुल स्वभाव वाला तथा सरलज्ज होता है, वह धन न होने पर भी सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। मित्रों, श्री संपन्नता का आधार निराभिमान होता है। इस बात पर भी अग्रसेन जी ने हमें संदेश दिया है। हम देखते हैं, स्वर्ण मुद्राओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो कुछ समय तक तो वे एक दूसरे पर टिकी रहेंगी, परंतु कुछ समय बाद वे अपना भार ही नहीं सह पाती और धराशायी हो जाती है। इसी प्रकार जब लोभ भी नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो व्यक्ति की नीयत को अस्थिर कर असंतुलित कर देता है। यह लोभ चाहे धन संपत्ति का हो, चाहे सुविधाओं का या मान और प्रतिष्ठा का, जब भी सीमा से बाहर जाएगा निराश ही करेगा। इसलिए महत्वाकांक्षा व लालच में अंतर करना आना चाहिए। हमें इसे सीखना चाहिए। इसी सत्य से अवगत करवाने हेतु महाराजा अग्रसेन का संदेश है, कोई भले ही अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति शूरवीर, बड़ा तपस्वी, श्रेष्ठ बुद्धिमान ही क्यों न हो, किंतु यदि वह अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में चूर हो तो अपमानित हो जाने के भय से उसके घर लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। अपनी अनंत श्रेष्ठताओं के बावजूद भगवान विष्णु के समान ही प्रभायुक्त होने पर भी
उनके ही समान सदा ही सर्वत्र निरभिमानी रहने वाले व्यक्ति के घर ही महालक्ष्मी वास करती है। अतएव निरभिमान के अतिरिक्त श्री संपन्न बनाने वाला मेरे मत में और कोई दूसरा उपाय नहीं। मित्रों, अपने संदेशों को आगे बढ़ाते हुए महाराजा अग्रसेन जी ने कर्तव्य, कर्म और परोपकार के विषय में भी हमारा मार्गदर्शन किया है। सर्वविदित सत्य है कि जल तत्व प्रत्येक परिस्थिति में एक ही होता है। अंतर होता है तो केवल संगति का। गर्म तवे पर पड़ी बूंद भाप बन जाती है। कमल पर गिरी बूंद सूर्य रश्मियों के सानिध्य से मोती के समान प्रकाशमान हो चमक बिखेरती है। मरणासन व्यक्ति के मुंह में गंगाजल बन जाती है और सर्प के मुख में जहर। अतः अग्रसेन जी का आह्वान है, मनुष्य मन, वाणी, कर्म से जिन कार्यों का निरंतर सेवन करता है वे कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेते हैं। अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों में मन, वाणी और कर्म से लिप्त हो जाता है उसका वही स्वरूप बन जाता है। अतः सदैव जगत के कल्याण कार्यों में ही व्यस्त रहना चाहिए। मित्रों, पक्षियों का रिक्त घोंसला घोषणा करता है कि संतान ने उड़ना सीख लिया है और वह जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इसी प्रकार यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इन पंछियों की भांति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर सुरक्षित आवास को छोड़कर चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि अतीत से मोह भविष्य में मिलने वाली सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बेड़ी होती है। अतः अग्रसेन का संदेश है, जिसके द्वारा अपने कर्मों में कर्तव्यों को आचित किया जाता है, जिसके आचरण में क्षमा, अहिंसा, समता, सत्य और सरलता हो, उन्हें ही इस लोक में सनातन अर्थात शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है। मित्रों, सर्वविदित तथ्य यह भी है कि जीवन में हम यदि किसी समस्या का सामना करते हैं तो जब तक उस समस्या के भीतर रहें तब तक उस समस्या में ही उलझ कर रह जाते हैं। समाधान तब प्राप्त होता है जब समस्याओं से दूर जाकर उसके विषय में मनन करें। अतः अग्रसेन जी का संदेश है, जो समस्त जगत का हित अभिलाषी, भय से रहित तथा जिसमें सभी प्राणियों को अभय प्राप्त हो, जो समुद्र के समान गंभीर तथा उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो, वही परम शांति का भागी होता है। मित्रों, हम अग्रसेन जी के संदेशों पर आगे और चर्चा अगले वीडियो में